अब वहाँ आए बाकी क्लैंस के लोग कहते हैं कि आज यहाँ इस फाइट से ये पता चल जाएगा कि सभी क्लैंस के यंगस्टर की ताकत कितनी हो सकती है। तब यू अपने फेट स्टोन की आइस पावर से वहाँ एक पिलर खड़ा कर देता है जो एक स्नेक की तरह दिख रहा था। इसके बाद यू स्नेक के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। इधर रूबी ये देखकर मन में बोलती है कि मुझे पता नहीं किसी हाउ तुम इस वक्त कहाँ पर होगे। मैं होप करूंगी कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कई सारे क्लैंस आ गए हैं, इसलिए तुम इस जगह से निकल चुके होगे। इस तरफ यू अपने आइस पावर से इस डोजो में अटैक करते हुए सियाओ को डोजो से बाहर निकलने के लिए कहता है और फाइट के लिए चैलेंज करता है। इधर इस आइस की पावर को देखकर यहाँ आई ऑडियंस कहती है कि क्या यू परफेक्टली हेवनली फेट स्टोन से मर्ज हो गया है, क्योंकि अब उसकी पावर एक ऑर्डिनरी इंसान से काफी ज्यादा है। उसी वक्त यू एक आइस अटैक सीधा उस डोजो के अंदर भेजता है, लेकिन उस आइस को सियाओ अपनी उंगली से रोक कर तबाह कर देता है, जिस आइस के टुकड़े बाकी सब लोग शील्ड बनाकर रोक रहे थे। अब सियाओ डोजो के बाहर आ जाता है और अपने डोजो से दूर जाते हुए यू से कहता है कि मेरे डोजो को डैमेज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए चलो कहीं और चल के फाइट करते हैं। इसके बाद सियाओ एक पहाड़ पर आ जाता है जहाँ पीछा करते हुए यू भी उसके पास आ गया था। दूसरी तरफ श्रेष्ठ क्लैन के ट्रू गॉड कल्टीवेटर का लीडर बोलता है कि हुआंग बाहर आ चुका है, हमें यह बात तुरंत ही हमारे हेवनली डैडी को बतानी होगी। ये सुन के रूबी सोचती है कि अगर यहाँ हेवनली डैडी आ गया तो ये सियाओ के लिए बहुत बुरा होगा। उसी वक्त सियाओ रूबी को वहाँ देख लेता है। तभी वो ट्रू गॉड कल्टीवेटर का लीडर यू से कहता है कि स्वांग को जल्दी से हरा दो, क्योंकि हमारे क्लैन भी यही चाहता है। इधर यू सियाओ से बोलता है कि तुम यहाँ छुपे हुए थे और हमारा क्लैन लगातार तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और तुम हमारे क्लैन के लोगों को मार रहे थे, लेकिन आज मैं उन सब का बदला लेकर ही रहूंगा। ये सुन के सियाओ से बोलता है कि तुम्हारा क्लैन एहसान के बदले टॉर्चर करता है और फिर तुम यहाँ इंसाफ की बात कर रहे हो। ये सुन के यू गुस्से में हैंडसिंग बना के खुद की बुल डीमन की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो सियाओ पर फिस्ट ऑफ बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ ऐसा करने पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट सियाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सियाओ अपनी सीखी हुई 89 स्किल में से एक स्किल का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिस कारण यू के अटैक का सियाओ पर कोई असर नहीं होता। अब सियाओ थंडर स्वॉर्ड निकालते हुए यू से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरो के लीडर हो, पर तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ही बेकार है। अब ये बोल के सियाओ अपने कई सारे स्वॉर्ड के क्लोन बना लेता है और यू की तरफ भेजता है, जिसे देखकर यू अपना अंगूठा काट के अपने ब्लड से ब्लड मून पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो ट्रू गॉड लीडर मुस्कुराने लगता है और रूबी अपने मन में बोलती है कि ये टेक्निक तो किसी भी बॉडी को रॉक बना सकती है। उसी वक्त सिया और सभी स्वॉर्ड क्लोन को मर्ज करके एक स्पीयर बनाता है और उसे पाम टेक्निक पर अटैक करता है, जिस कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यू के हाथ पे चोट लग जाती है। जिसके बाद यू सिया से बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगा था कि तुम इतने ताकतवर नहीं होगे, पर तुम अपनी असली पावर को छुपा रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी इतनी भी कुछ खास नहीं है। अब ये सुन के वहाँ आया वो ड्रंकेड मास्टर कहता है कि लगता है ये फाइट यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर यू सियाओ को अपने डोमेन में फंसा लेता है, जिस देख के सेकंड बॉडी कहती है ये तो सेलेस्टियल क्लैन के हेवनली बॉडी डिवाइन टेक्निक है। इस तरफ उस डोमेन के अंदर सियाओ को अपने आसपास कई सारे दीवारें दिखती है, तो वो यू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, तो तुम मुझे इतना हराने के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है। उसी वक्त सियाओ के ऊपर और नीचे फर्नेसेस आके उसे दबाने लगती है, जिसे सियाओ अपनी पूरी ताकत से रोक रहा था, लेकिन इसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसी वक्त यू सियाओ से कहता है कि तुम्हारा मरना तय है। इसमें सियाओ उससे कहता है कि तुम डायरेक्ट फाइट से डरते हो, इसलिए तुम ऐसी बेकार सी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वक्त उस फर्नेस की पावर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सियाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो सिर्फ सियाओ की बॉडी ही नहीं हिल पा रही थी, पर अब तो उसकी सोल भी उसकी बॉडी से निकलने लगती है। साथ ही उसका ब्लड फ्लो बहुत तेज हो रहा था, जिस कारण उसे चक्कर आने लगता है। इसलिए सियाओ मन में बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इधर वो ट्रू गॉड का लीडर उस डोमेन में आते हुए कुछ चेंजेस को देखकर बोलता है कि लगता है यू लगभग जीत चुका है। इस तरफ बाकी क्लैंस भी ये सब देख के हैरान थे कि सेलेस्टियल क्लैन के इस टेक्निक से किसी को भी बिना सबूत के मारा जा सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन सच में एंशिएंट एम्परर कहलाने के लायक है। तरफ यू सियाओ से बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। ये सुन के सियाओ बोलता है कि कहीं ये सब कोई इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि जैसी फीलिंग मुझे दर्द होने में महसूस हो रही है वो बहुत ही अलग है और ऐसा लगता है कि यह सब कुछ नकली है, इसलिए मैं नकली चीजों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बैलेंस बिगाड़ दूंगा। अब सियाओ ये बोल के उन फर्नीचर
को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाता है, जिसके बाद वो रीइंकार्नेशन टेक्निक से खुद को हील कर लेता है और उसी की मदद से उस फर्नेसेस को तोड़ देता है। इसके बाद वो यूयू से कहता है कि तुम्हारा क्लैन मेरी टेक्निक देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ना, तो चलो मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। अब सियाओ सबसे पहले अपनी 89 स्किल में से एक का इस्तेमाल करके वहाँ छुपे हुए यूयू के बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी मदद से वो वहाँ छुपा हुआ था। लेकिन यूयू को समझ नहीं आता कि सियाओ ने ऐसा कैसे किया। उसी वक्त सियाओ अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल यूयू पर करता है, जिसे देख के यूयू फिर से फर्नेसेस की पावर से उस वेल टेक्निक को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन असल में वो वेल टेक्निक सियाओ की क्रिएट की गई मिक्स वेल टेक्निक थी, जिसे सियाओ ने वेल और फिनिश की ताकत से मिला के बनाया था। इसलिए सियाओ सबसे पहले अपनी वेल की ताकत से उस फर्नेसेस को जमा देता है, जिसके बाद वो फिनिश की पावर से उस फर्नेसेस को गर्म कर देता है, जिसके कारण वो फर्नेसेस के साथ साथ ही यूयू का डोमेन भी टूट जाता है। ऊपर से यूयू काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी सियाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हारी पावर इतनी ही थी? तो ये सुन के वहाँ खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं कि शेरशाह क्लैन के 6 हीरोज इतने भी ताकतवर नहीं हैं जितना उन्होंने सुना है। इधर यह सुन के वो ट्रू गॉड लीडर रूबी से कहता है कि तुम और यूयू दोनों के पास फेट स्टोन है, जिसके कारण तुम दोनों एक कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए तुम जाके यूयू की मदद करो, क्योंकि यूयू ही हमारी क्लैन की आखिरी होप है। ऊपर से तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी क्लैंस यहाँ बस फाइट देखने आए हैं? पर ऐसा नहीं है। अगर इन्हें पता लग गया कि हम कितने वीक हैं, तो ये लोग हमारे क्लैन पर अटैक करके हमारे लोगों को मार देंगे और हम चाहकर भी सभी क्लैन से एक साथ लड़ नहीं पाएंगे। पर रूबी कुछ भी जवाब नहीं देती। यह सुन के ट्रू गॉड लीडर निराश होते हुए बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे हमारे हेवनली डैडी को ही सिचुएशन संभालने के लिए बुलाना होगा। अब वो उन्हें बुलाने के लिए टोकन निकाल लेता है, लेकिन रूबी उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे क्लैन का नाम बदनाम होगा। इसलिए मैं एक कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि उस कंबाइंड मेथड को मैंने अच्छे से सीखा है, इसलिए मैं यूयू की मदद कर सकती हूँ। अब रूबी उन दोनों के पास चली जाती है, जहाँ वहाँ पहुँचने पर सियाओ से कहता है कि आखिरकार हम उस सिचुएशन पे आ ही गए जब हमें एक दूसरे से लड़ना होगा। उस तरफ सेकंड बॉडी मन में बोलती है कि रूबी, एक तो सियाओ ने तुम्हारी मदद की थी और तुम उसका बदला का एहसान ऐसा चुका रही हो। इधर रूबी सियाओ से कहती है कि मैं और यूयू हेवनली फेट स्टोन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम एक कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी को भी ताकतवर बना सकते हैं। पर तब भी अगर तुम नहीं हारे तो हमारे क्लैन के हेवनली डैडी तुम्हें जरूर हरा देंगे। ये सुन के सियाओ बोलता है कि लगता है तुम्हारा क्लैन मेरी ताकत अच्छे से जानता है, इसलिए मुझे हराने के लिए अपने क्लैन के दो जीनियस को भेज रहा है। उसी वक्त वो ट्रू गॉड का लीडर रूबी से बोलता है कि यह सब बातें बंद करके यूयू की मदद करो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे क्लैन में है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जब रूबी के ग्रैंडफादर रूबी को लेकर अपर वर्ल्ड में आए थे, ताकि वो अपर वर्ल्ड के शेरशाह क्लैन से मदद मांग सके। पर अपर वर्ल्ड के शेरशाह क्लैन ने उन्हें कैद कर लिया था। अब अपने ग्रैंडपा का नाम सुन के रूबी को चिंता होने लगती है, इसलिए वह हेवनली फेट स्टोन की फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके यूयू के साथ करने लगती है, जिसे देख के सिया कहता है कि मैं काफी समय से इस टेक्निक को स्टडी करना चाहता था। इधर रूबी यूयू से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत वीक हूँ, मेरे लिए इस टेक्निक का रियल बैटल में इस्तेमाल करना थोड़ी मुश्किल है। इस पे यूयू कहता है कि तुम बस अपनी पावर को हेवनली फेट स्टोन पर डालो और मेरी पावर को बढ़ाओ। अब रूबी ऐसा ही करती है, जिसके बाद यूयू की सारी चोटें ठीक हो जाती है, साथ ही उसे फेट स्टोन की ताकत भी मिल जाती है। इसलिए वो बोलता है कि फेट स्टोन की ताकत से कोई नहीं बच सकता। अब यूयू अपना डिवाइन स्पीयर बाहर निकाल लेता है, जिसे देख कर सियाओ भी अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वह दोनों हवा में स्पीयर फाइट करने लगते हैं। तभी यूयू अपने नए विंग से सियाओ पर अटैक करने लगता है, पर सियाओ इधर उधर होके उससे बच जाता है। लेकिन अब यूयू सच में पहले से काफी ताकतवर हो गया था, जिसके कारण सियाओ को लड़ने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए वो अपना आर्मर पहन लेता है, जिसे देख के यूयू बोलता है कि तुम इस टूटे हुए आर्मर से मुझे हराने की सबने छोड़ दो। ये सुन के सियाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस टूटे हुए आर्मर की असली ताकत। अब वो दोनों बहुत तेजी से लड़ने लगते हैं, जहाँ सियाओ बहुत सीरियस हो गया था। इसलिए सियाओ मौका मिलने पर थंडर पावर से यूयू पर अटैक करता है, लेकिन यूयू को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो गोल्डन कंडेंसेशन सेक्ट से 5 माउंटेन सील को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से एक बहुत बड़े फायर बीस्टों को बनाता है, जो लगातार सियाओ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। पर सियाओ छोटा होने की वजह से आराम से उसे बच पा रहा था। तभी सियाओ अपनी एक और स्किल का इस्तेमाल करके बड़ी सी थंडर स्पिरिचुअल शॉट बनाता है और उसकी मदद से उस स्टोन बिस्टा को बीच में से काट देता है। जहाँ सियाओ के ऐसा कहते ही यूयू जमीन पर गिर जाता है और दोबारा कोशिश करने के बाद भी यूयू नहीं उठ पाता। इधर वो ट्रू गॉड का लीडर यूयू
यूयू को उठाने के लिए बोल रहा था। तभी सियाओ अपनी तलवार लेकर यूयू के पास आने लगता है, जिसे देखकर वो ट्रू गॉड का लीडर रूबी से कहता है कि अगर हम आज हार गए तो अपर वर्ल्ड में हमारा मजाक बनकर रह जाएगा, इसलिए यूयू को बचाओ। तो ये सुन के रूबी सियाओ के सामने आते हुए उससे कहती है कि यूयू हमारे क्लैन का जीनियस है, मैं तुम्हें उसे हराने नहीं दे सकती। अब यूयू फेट स्टोन की ताकत का इस्तेमाल करती है और वहाँ चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देती है, ताकि बाहर के लोग उन लोगों की बात ना सुन पाए, ना ही उन्हें देख पाए। इधर वह ट्रू गॉड लीडर बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि रूबी हुआंग को हरा देगी। इस तरफ रूबी की इयररिंग जो सियाओ के पास थी वो चमकने लगती है, जिसे देख के सियाओ सोचता है कि ये सब हेवनली फेट स्टोन की वजह से हो रहा होगा। इसी वक्त रूबी सियाओ से बोलती है कि हमारे क्लैन के हेवनली डैडी यहाँ आते ही होंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। सुन के सियाओ रूबी से कहता है कि लगता है तुम भूल रही हो, तुम इस वक्त मेरे ही दोजो में खड़ी हो और मुझे ही यहाँ से जाने को बोल रही हो। ये सुन के रूबी सियाओ से बोलती है कि अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। इस पे सियाओ रूबी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि आज तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। ये सुन के रूबी सियाओ की तरफ तलवार करते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे क्लैन से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे टकराना होगा।